ये आपके बर्ड्स की बच्चों की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सॉफ्ट फूड है सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपके बर्ड्स को उबली हुई गंदम से होता है अपने पांचवी खुराक की, जो कि आपके बर्ड्स की प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो की हाइलाइट्स देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम बात करने वाले उन बर्ड्स की जिनके बच्चे निकल आते हैं, तो हमने किस किस्म की उनको फूड प्रोवाइड करनी है जिससे आपके बर्ड्स के बच्चे बहुत ही जल्दी बड़े हो जाए और ना सिर्फ बड़े हों, उनकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहे। यानी कि बजीज के चिक्स हों या किसी भी बर्ड्स के चिक्स हों, उनकी फास्ट ग्रोथ के लिए कौन सी जो फूड होती है अपने बर्ड्स को हम प्रोवाइड करते हैं, और ये जो फूड्स है अपने बर्ड्स को हमने किस क्वांटिटी में प्रोवाइड करनी है, एक पेयर के लिए क्या हिसाब होगा, ज़्यादा बर्ड्स के लिए क्या हिसाब होगा और किस तरह से देनी है, सभी कुछ आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो इसलिए आपको एक चीज़ रेकमेंड करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो बेशक अभी इस वीडियो को छोड़ दें, आपके पास जब टाइम हो तभी उसको देख लीजिएगा, लेकिन जब भी देखें पूरा देखें। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जब आपके बर्ड्स के बच्चे निकल आते हैं तो आपने किसी भी किस्म का जो मल्टीविटामिन है वो अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड में डालकर नहीं देना। अगर अपने बर्ड्स को आप सॉफ्ट फूड में मल्टीविटामिन डालकर देंगे तो जब अपने बच्चों को फीड कराएंगे तो बच्चे छोटे होते हैं, उन मल्टीविटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और काफ़ी सारे बच्चे इस वजह से मर जाते हैं। और ना ही कैल्शियम की मेडिसिन आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड में डालकर देनी है। अगर आप पानी में डाल के अपने बर्ड्स को मेडिसिन देते हैं तो कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ जब आपके बर्ड्स के बच्चे निकले हों तो आपने अपने बर्ड्स को पालक बिल्कुल भी नहीं देनी, क्योंकि पालक के अंदर भी आयरन और मैग्नीशियम होता है जिसको छोटे बच्चे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और अक्सर कहा तो जब आपके बर्ड्स अपने बच्चों को पालक फीड कराते हैं तो उनको लूज मोशन लग जाते हैं, जिससे उनके अंदर पानी की कमी आ जाती है और आपके बर्ड्स के बच्चों के मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो कुछ चीज़ें होती हैं उनको आप फॉलो करें। बाकी जो आपको मैं आगे चीज़ें बताऊँगा वो अपने बर्ड्स को आप किसी भी वक्त पर दे सकते हैं, और ख़ास तौर पर तब जब आपके बर्ड्स के बच्चे निकले हों। तो मैं आपको सबसे पहले सॉफ्ट फूड बता देता हूँ, क्योंकि जब बर्ड्स के बच्चे निकले होते हैं तो उनको सॉफ्ट फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब अपने बच्चों को वो फीड कराते हैं तो उनके बच्चे काफ़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला सॉफ्ट फूड है वो है हरे मूंग की दाल। तस्वीर में आप देख सकते हैं, आपने एक पेयर के हिसाब से 1 चम्मच रात को पानी के अंदर भिगोकर इस दाल को रख देना है और सुबह के वक्त 3-4 मिनट के लिए आपने बॉईल करना है, तो ये काफ़ी नरम हो जाएगी। ये आपके बर्ड्स की बच्चों की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हफ्ते में एक बार अपने बर्ड्स को ये हरे मूंग की दाल लाजमी दें। अगर आप चाहें तो इसका स्प्राउट बनाकर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, लेकिन स्प्राउट हम गर्मियों में देते हैं। तो जैसा कि अब सर्दियों का मौसम है तो अगर अपने बर्ड्स को आप ये उबाल कर देंगे तो आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अंदर फाइबर होता है जिससे आपके बर्ड्स का जो साइज़ होता है काफ़ी डेवलप होता है और साथ ही साथ उनकी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। तो ये जो फूड है अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार आपने लाजमी देनी है। अब बात कर लेते हैं दूसरी खुराक की, जो कि काफ़ी कॉमन है लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जितनी भी सॉफ्ट फूड है सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपके बर्ड्स को उबली हुई गंदम से होता है। तो जो हमारी दूसरी खुराक है वो है बॉइल्ड व्हीट, यानी कि गंदम को उबाल कर अपने बर्ड्स को अगर आप देंगे तो अपने बच्चों को जब फीड कराएं तो उनके बच्चों को भी बेशुमार फ़ायदे होंगे। इससे आपके बर्ड्स के जो बच्चों के पर होंगे काफ़ी शाइनिंग वाले आएंगे, उनका साइज़ भी जल्दी डेवलप होगा और वो बहुत जल्दी बड़े होकर मटकियों से बाहर आ जाएंगे। जब हमारे बर्ड्स ने अंडे दिए होते हैं या ब्रीडिंग नहीं कर रहे होते तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार उबली हुई गंदम देते हैं। लेकिन जब आपके बर्ड्स के बच्चे निकल आए तो आपने गंदम की जो क्वांटिटी है वो एक पेयर के हिसाब से 1 चम्मच रखनी है और हफ्ते में 2 बार अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आप हफ्ते में 2 बार देते हो तो आपके बर्ड्स के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। और जब बर्ड्स ब्रीडिंग करता है तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों की कमी आ जाती है। जब अपने बर्ड्स को आप हफ्ते में 2 बार गंदम देंगे तो जो सब चीज़ों की कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपका बर्ड भी हेल्दी हो जाएगा, उसके जो चिक्स हैं वो भी हेल्दी रहेंगे। तो ये थी 2 खुराकें। अब बात कर लेते हैं तीसरी खुराक की, जो कि है उबले हुए चावल। उबले हुए चावल आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने सिंपली थोड़े से चावल ले लेने हैं और पानी के अंदर डाल के आपने इनको अच्छी तरह बॉईल करना है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं कर देना, यानी कि आपने बिल्कुल भी इनको ज़्यादा नरम नहीं करना। अगर चावल ज़रा से सख्त होंगे तो आपके बर्ड ज़्यादा शौक से खाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपके बर्ड्स के साथ नहीं आएगा। लेकिन एक बात याद रखें कि चावल आपने बर्ड्स को हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बार देने हैं। अगर आप ज़्यादा देंगे तो आपके बर्ड के अंदर चर्बी आ सकती है, जिससे आपको काफ़ी सारे मसाइल आ सकते हैं। नंबर 1 पर आपके बर्ड्स के अंदर एग बाइंडिंग हो सकती है और फीमेल ऐसी हो जाती हैं कि वो कभी भी ब्रीडिंग नहीं करती। तो इसलिए अपने बर्ड्स को जो चावल है हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बार दें तो आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इससे आपके बर्ड्स की बच्चों की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होगी और आपके बर्ड्स बहुत एक्टिव रहेंगे और काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। तो ये 3 खुराकें थी, लेकिन जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि जब आपके बर्ड्स की जो बच्चे हों वो तो 3 दिन के हों तो आपने उनके मटकी और बोस के अंदर ज़्यादा झांकना नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो जब आप मटकी के अंदर देखते हैं तो फीमेल थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है और वो मटकी के
अंदर घूमने लग जाती है, जिससे होता क्या है कि फीमेल का जो पाँव होता है वो बच्चों के ऊपर आ जाता है, जिससे आपके बर्ड्स के बच्चे मर सकते हैं। तो इसलिए जब बच्चे छोटे हों तो आपने मटकी के अंदर ज़्यादा नहीं देखना, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं यानी कि 10-15 दिन के हो जाए तो फिर बेशक आप एक दिन छोड़कर भी देखते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ जब आपके बर्ड्स के बच्चे निकल आए या उन्होंने अंडे दिए हों तो आपने अपने बर्ड्स की केज की लोकेशन को चेंज नहीं करना। खास तौर पर जब छोटे बच्चे होते हैं और आप उनकी केज की लोकेशन को चेंज कर देते हैं तो पेयर डिस्टर्ब हो जाता है और अपने बच्चों को फीड कराना छोड़ देता है। और आपने मार्केट से कभी भी ऐसा पेयर नहीं खरीदना जिसके साथ शॉपकीपर बच्चे दे रहा हो। जब आप ऐसा पेयर घर पर लाते हैं तो अपने बच्चों को फीड नहीं कराता और तमाम के तमाम बच्चे मर जाते हैं। इसलिए अच्छे बर्ड्स लाएं, उनसे खुद ब्रीडिंग लें तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों के बाद बात कर लेते हैं अपनी चौथी खुराक की, जो कि है उबली हुई छल्ली। उबली हुई छल्ली आपके बर्ड्स की बच्चों की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ताज़ा छल्ली ना मिले तो जो उसके दाने होते हैं आपने रात को पानी में भिगो कर रख देने हैं और सुबह के वक्त प्रेशर कुकर के अंदर आपने इनको अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। ये थोड़े से सख्त होते हैं तो इसलिए बॉयल करने में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं। इससे आपके बर्ड्स के जो कलर होते हैं काफ़ी अच्छे रहते हैं। आपके बर्ड जब नेक्स्ट ब्रीडिंग करते हैं तो उनको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता और जो बच्चे होते हैं वो दिखने में खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आप उनको सेल करेंगे तो आपको अच्छा रेट मिलेगा, लेकिन अगर आप उन्हीं पट्ठों से आगे ब्रीडिंग लेंगे तो उनकी ब्रीडिंग भी आप जब देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार उबली हुई छल्ली लाजमी दें। तो उबली हुई छल्ली के बाद बात कर लेते हैं अपने पाँचवीं खुराक की, जो कि आपके बर्ड्स की प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा। तो वो है उबले हुए काले चने। अक्सर दोस्तों को जो बजिस पैरेट्स हैं वो उबले हुए काले चने नहीं खाते। तो काले चनों को उबालने के बाद आपने हल्का सा इनको ग्राइंड कर लेना है, तो आपके बर्ड्स काफ़ी शौक से इनको खा लेंगे। और जब अपने बच्चों को फीड कराएंगे तो आपके बर्ड्स के बच्चों की ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो जाएगी। इससे अगर आपके बर्ड्स के बच्चों को नज़ला या ज़ुकाम लगा होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आपके बर्ड्स के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी हैं। तो हफ्ते में एक बार अपने बर्ड्स को उबले हुए काले चने लाजमी दें। इससे आपके बर्ड्स की प्रोटीन की कमी भी पूरी होगी और आपके बर्ड्स के जो बच्चों की ग्रोथ है वो काफ़ी जल्दी हो जाएगी। और हाँ, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं यासीन मज़हर साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरा नाम वीडियो में लीजिएगा। तो यासीन मज़हर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और बाकी भी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर के मेरी डेली वीडियोस देखते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं। और एक भाई का गेमिंग चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके चैनल का भी आप विजिट करें और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आप लोग मेरे चैनल पर काफ़ी प्यार दिखा रहे हैं, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। तो अब बात कर लेते हैं अपनी छठी खुराक की, जो कि है मसूर की दाल। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसकी तासीर गर्म होती है और सर्दियों में इससे आपके बर्ड्स को सर्दी नहीं लगेगी। तो हफ्ते में एक बार मसूर की दाल को उबाल कर अपने बर्ड्स के लिए लाजमी इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदे देख के आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब सबसे लास्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है एग फूड। एग फूड बनाने का तरीका आप सब दोस्तों को आता होगा, जिसको नहीं आता मैं उसको बता दूं कि आपने एक देसी मुर्गी का अंडे को उबाल लेना है और इसके अंदर आपने 2 अदद ब्रेड को शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो ये आपका एग फूड तैयार हो जाएगा। ये भी आप अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर आपके बर्ड्स को प्रोटीन भी मिलेगा और साथ ही साथ कैल्शियम भी मिलेगा, जिससे आपके बर्ड्स के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी और जो बच्चों की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ तक बात हो गई बच्चों की खुराक की, लेकिन मेरी एक वीडियो है मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लाजमी देखें, जो कि आपके बर्ड्स के बच्चों की हैंड फीड के बारे में है। उस वीडियो को लेफ्ट साइड पे लगा दिया, आप क्लिक करके देख सकते हैं, वरना राइट साइड पे आपके बर्ड्स के लिए मैंने विंटर केयर टिप्स वाली वीडियो लगा दी है। तो दोनों में से जो भी वीडियो आप देखना चाहे देख सकते हैं और दरम्यान वाले बटन क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। और हाँ, कमेंट ज़रूर कर दें ताकि पता चले कौन कौन वीडियो एंड तक देखता है।